हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग सीसैट पे एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाता है यूपीएससी में। याद रखिएगा 2023 को लेकर हमारा टारगेट है। इसके पहले दो टॉपिक ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। वो मतलब लाभ हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज जिसे हम औसत कहते हैं वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आईएएस बनना है तो जी जान से लग जाइए क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है आपके पास 2023 के लिए। एक बात और बतानी है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी आप अगर कोई समस्या है आपको आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। और थोड़े से क्या होता है, शेयरिंग से आपका जब मैसेज आता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है। तो प्लीज़ इतनी सी रिक्वेस्ट है, साथ जुड़िए और हमेशा एनर्जेटिक रहिए। चलिए बात करते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की। लघुत्तम समाप्त वर्ग तक जिसे एलसीएम कहा जाता है और महत्तम समाप्त वर्ग तक जिसे एचसीएफ कहा जाता है। एचसीएफ को फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है इस चैप्टर में क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्या वह छोटी सी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा विभक्त हो जाए उसे एलसीएम कहेंगे। देखिए, अगर एलसीएम निकालने की बात कहा जाए, मान लेते हैं कोई नंबर है 2, उसके बाद कोई नंबर है 6 और फिर कोई नंबर है 8, है ना। एकदम बेसिक से चलेंगे, 0 से शुरुआत होगी, है ना। कि आपको एलसीएम निकालना है 2, 6 और 8 का, तो आप कैसे करेंगे इसका। हम लोग क्या क्या निकालना है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए, विभक्त हो जाए, वो संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। फिर 2 से करिए 1, ये डिवाइड नहीं होगा तो आप ऐसे ही कर दीजिए। और यहाँ पे 2 2 जा 4। फिर हम लोग 2 से करेंगे 1 3 और फिर 2, फिर 3 से कर देंगे तो नीचे 1 1 और 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो कहीं ना कहीं 24 ऐसा मिनिमम मतलब छोटी सी छोटी संख्या है जो 2 से 6 से और 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। इसे कहा जाता है एलसीएम, लघुत्तम समाप्त वर्ग तक। मतलब सबसे छोटी संख्या यही है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, एलसीएम इसे ही कहते हैं। आगे अब बात करेंगे हम लोग दूसरा टॉपिक, जो दूसरी पॉइंट है, दो या दो से अधिक संख्याएं एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। मतलब इसका मतलब ये हुआ ना, दो से ज़्यादा संख्या है पहली बात, और वह संख्या क्या कर रही है, कोई बड़ी से बड़ी संख्या को पूरी तरह से विभक्त कर दे रही है, मतलब डिवाइड कर दे रही है, उसे कहेंगे एचसीएफ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिया 35 और 42, मान लेते हैं मैंने ये दो नंबर लिए। ठीक, तो ये क्या है, दो या दो से अधिक संख्या है, तो मुझे एक ऐसा इन दोनों का कॉमन फैक्टर चाहिए जो बड़ा हो, क्या हो, सबसे बड़ा हो और इनको डिवाइड भी कर दे। तो इसका निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप 42 को डिवाइड में डाल दीजिए और 35 से डिवाइड कर दीजिए। कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब कितना बचा, 7, है ना। अब इसको डिवाइड कर देंगे, फिर हम इस वाली चीज़ को इस डिवाइड में करेंगे, है ना। ये आपने सीखा ही होगा मुझे लगता है। फिर 35 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, सीधी सी बात है, ये डिवाइड हो जाएगा 5 बार। ठीक है, अब ये जब तक डिवाइड ना हो जाए तो हमें इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़, मान लीजिए यहाँ कोई कॉमन आएगा तो हम 7 को अंदर करेंगे, ऐसे जब तक ये पूरा डिवाइड ना हो जाए। लेकिन डिवाइड हो गया, और डिवाइड किसने किया है, 7, तो 7 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा। ठीक, और सबसे बड़ी संख्या है, तो इस बात को ध्यान रखना है। दो या दो से अधिक संख्याओं एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई मतलब प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्ण तरह से विभक्त कर दे, मतलब डिवाइड कर दे। तो 7 एक ऐसा नंबर है।
तो मुझे लगता है दोनों में चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ क्या है, छोटी से छोटी संख्या और यहाँ क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका चाहे महत्तम समापवर्तक और गुणे उनका लघुत्तम समापवर्तक। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और उन दोनों संख्याओं को गुणा कर दें, जैसे मान लेते हैं कोई दो संख्या है ना, कोई दो संख्या a है और b है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल कीजिए, तो इन दोनों का जो HCF होगा और इनका जो LCM होगा उसको भी मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आएगा। ये क्या आएगा, इक्वल आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि कोई दो संख्या है उनका गुणनफल निकाला जाए तो उनके LCM और HCF के गुणनफल दोनों बराबर होंगे। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए अगला पॉइंट है 4, भिन्न। भिन्न मतलब होता है अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में दे रखी है, जैसे 1/2 या 3/4 ऐसा कुछ दिया है तो उसे भिन्न कहते हैं, है ना। अगर उसका LCM निकालना है तो याद रखिएगा, जो ऊपर वाले, जैसे मान लीजिए 1/2 लिखा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर कहते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला है जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 कितनी भी संख्याएं हैं तो उनका क्या निकालेंगे, LCM, क्योंकि हमें क्या चाहिए, LCM। तो और नीचे वाले क्या निकालेंगे, HCF, और डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, भिन्न का LCM निकल जाएगा। दूसरा है, अगर भिन्न का HCF निकालना हो तो क्या करेंगे, उसी तरह जो ऊपर वाला है उसका HCF निकाल दीजिए और नीचे वाले का LCM। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, चाहे LCM पूछे चाहे HCF पूछे, ऊपर वाले का वही निकालना है, नीचे वाले उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर उसने HCF पूछा तो ऊपर का HCF और नीचे का LCM, अगर उसने LCM पूछा तो ऊपर का LCM और नीचे का HCF। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे एक इम्पॉर्टेंट, जैसे HCF को आप ना, जैसे दो ही संख्या दे रखी है तो आप तुरंत निकाल सकते हैं बिना ही कुछ किए। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, जो दोनों संख्याएं हैं उनका जो अंतर है ना वही HCF होता है। इतना, जैसे अभी हमने यहाँ देखा था ना, एक हमने कौन सी का नंबर लिया था, एक 35 लिया था और एक 42 लिया था। अब इनका जो अंतर है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 ही तो है भाई। 42 में से 35 घटाओगे तो 7 ही तो आएगा, तो जब 7 आएगा तो वही क्या है, इसका HCF है। यह याद रखिएगा, ये शॉर्टकट ट्रिक्स है। अगर मान लीजिए 7 आंसर में ना रहा तो इसका कोई मल्टीपल हो सकता है। मान लीजिए इसके 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 14, 3 से करें तो 21, तो ये सब आंसर हो सकते हैं, लेकिन तो उसका HCF क्या होगा, उसका डिफरेंस ही होगा। आंसर हो सकता है क्योंकि कई सारी नंबर्स होंगे, तो हो सकता है क्या हो, उसके मल्टीपल में उत्तर आए ऑप्शन में। ठीक, लेकिन होगा यही। इस बात को ध्यान रखिएगा कि दोनों संख्याओं का अंतर उसका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट हमने डिस्कस किया कि LCM क्या है, HCF क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई मतलब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर होता है, भिन्न का कैसे निकालते हैं, मतलब फ्रैक्शन अगर दे रखा है तो कैसे करते हैं, और HCF दो संख्याओं का अंतर होता है। ये 5 मेन पॉइंट हैं जिसे हमें क्या करना है, एकदम दिमाग में रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे आएंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टाइप 1 की, और टाइप 1 में एक सवाल दे रखा है। सवाल पढ़िए, लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। हमें क्या करना है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 12 से, 15 से, 20 से और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हमें LCM और HCF निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमेशा बाय ऑप्शन जाएंगे। ठीक, जो ये ऑप्शन दिया है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपका क्वेश्चन आराम से 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो दूसरा मेथड भी देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला, छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, और मैंने क्या बताया था, छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, आपका LCM होती है ना, LCM होती है। तो जब LCM कहलाती है वो, तो हमें LCM निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का LCM निकालेंगे। तो एक बार मैं LCM निकाल के बता देता हूँ, उसके बाद शॉर्टकट पे आ जाएंगे कैसे कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो चुपचाप लिखिए, 12, 15, 20 और 25। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से कर देते हैं, 6, 5,
10 और 25। फिर 2 से कर दीजिए 3, 5, 5, 25। अब किससे? 3 से कर दीजिए 1, 5, 5 और 25। फिर 5 से कर दीजिए 1, 1, 1 और 5। फिर 5 से कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1, 1, 1 और 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन्हीं नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, 6 5 जा 6 5 जा 30 और 35 जा कितना होता है? 300। 35 जा 150। ठीक है, अब ये हमें क्या मिला? हमारा एलसीएम मिला। ठीक है, अगर इसको फिर से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25, 25 3 जा कितना होता है? 75 और 75 2 जा 150 और 150 इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 300। तो ये किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है? ऑप्शन बी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने ये मल्टीप्लाई किया तो हमने कैसे किया? सीधी सी बात है, हमने एलसीएम निकाला और सबको मल्टीप्लाई कर दिया। हमें उत्तर तो मिला, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा दे देगा, बड़ी संख्या दे देगा, तो क्या होगा? डिवाइड करने में टाइम लग सकता है। उसको मल्टीप्लाई कीजिए फिर डिवाइड कीजिए तो आपका काफ़ी समय कंज्यूम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? बाई ऑप्शन जाएंगे। कैसे करेंगे? आप कोई नंबर ले लीजिए, जैसे आपको लगता है कि 360 आंसर हो सकता है, तो आप ये बताइए इसमें से ऐसी कौन सा नंबर है जो 360 को डिवाइड नहीं कर सकता। हमें पता है कि वह संख्या 25 है, क्योंकि 25 से लास्ट में 0 भले है, लेकिन सिर्फ 4 ही नंबर होते हैं जो डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? अगर 25 है, 50 है, 75 है और 100 है। ठीक, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। चलिए ये भूल जाइए। अगला लेते हैं 400। क्या 400 12 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो समस्या आएगी। अगर चलिए 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 3 जा 36, बचा कितना? 4, 40, नहीं डिवाइड होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आइए 25 की बात करते हैं। 25 तो 20 से ही डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 0 है लास्ट में और 0 होना ही चाहिए। तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास? सिर्फ 300, क्योंकि 300 ही एक ऐसा नंबर है जो इन सब से डिवाइड हो रहा है। यही सबसे लॉजिकल तरीका है आपको बाई ऑप्शन जाने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ, 1 मिनट का टाइम दूंगा, आप फटाक से उसका मुझे उत्तर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। ऑप्शन से जाइएगा, बहुत आराम से आप क्वेश्चन लगा लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10, 12, 30 और 20 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 8, 10, 12, 30 और 20 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। चलिए आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। मुझे लगता है 1 मिनट से पहले ही आप लगा लेंगे, लेकिन बताइए उत्तर क्या होगा। चलिए 2 मिनट 10 सेकंड और बचे हैं आपके, फट से कर लीजिए। 10 सेकंड 10 सेकंड, उम्मीद है आपने लगा लिया होगा। चलिए आइए देखते हैं अब आगे। ठीक है, कैसे करेंगे? मैंने क्या बोला? मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जो मुझे लगे। मान लेते हैं मैं 90 ले लेता हूँ, तो क्या 90 जो है वो 12 से डिवाइड हो पाएगा या 8 से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 8 10 जा 80, उसके बाद तो 11 बार जाएंगे तो 88 आ जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आगे ले लेते हैं इन तीनों में, क्या 140 मान लेते हैं, क्या 140 12 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब बचा 150, क्या 150 20 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी काट दीजिए। तो ऑप्शन क्या बचा? 120 यही है, क्योंकि ये 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 30 से भी हो जाएगा और 20 से भी हो जाएगा। तो ऐसे तरीके से हम बहुत आराम से क्या कर सकते हैं? एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है? ये तो बहुत बेसिक्स थे, है ना। अब देखिए यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। क्या कहता है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर शेष बची हुई संख्या इतने इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब वह संख्या ज्ञात करनी है, अगर उस संख्या में से 8 माइनस कर देना, 8 घटा दें, तो ये संख्याएं उनको पूर्णतः विभाजित कर देगी। कौन कौन सी? 16, 18, 20 और 24।
बाई ऑप्शन, मैंने क्या बोला, बाई ऑप्शन जाना है, एक नंबर उठाना है, उसमें से 8 माइनस करके इन नंबर्स में डिवाइड करके देखना है। ठीक है, सबसे पहली वाली नंबर ले लेते हैं, क्या लिखा है 720। अब मुझे ये बताइए 720 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 712, है ना। अब सबसे पहले अगर मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए 20, क्या आपको लगता है ये 20 से डिवाइड हो जाएगा? जीरो आ रहा है लास्ट में, बोलिए ना, जीरो नहीं आ रहा है तो भैया काट दो। दिस इज ऑप्शन इज रॉन्ग, सीधी सी बात है। अब ऑप्शन 2 लेते हैं, ऑप्शन 2 क्या लिखा है 728, इसमें से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 720। ठीक, अब क्या ये 20 डिवाइड हो जाएगा? हाँ, जीरो है और सीधी सी बात है 20 के स्थान पे है तो डिवाइड हो जाएगा। अब ज़ीरो आप क्या करिए, ज़ीरो को एक तरह से भूल जाइए, तो कितना बचा, मान लेते हैं 72, हमारे लिए डिवाइड आसान हो जाएगा। क्या 16 की टेबल में 72 आता है? हाँ भाई आता है। 18 की टेबल में बिल्कुल आता है, और 24 की टेबल में बिल्कुल आता है, क्योंकि 3 बार ही जाएंगे 72 मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं 8 माइनस करने के बाद ये सभी संख्याएं 8 720 को डिवाइड कर दे रही हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसको भी देख लेते हैं, मुझे 800 में 8 माइनस करना है, जहाँ 8 माइनस किया तो कितना आ गया 792, तो ये सीधी सी बात 20 से डिवाइड होगा नहीं। अगर यहाँ भी मैं 8 माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा 812, तो ये भी तो 20 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचा, 728, और यही उत्तर सही है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 15 और 30 से भाग देने पे क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। मतलब वह संख्या हमें बतानी है, अगर 20 से मैं भाग दूं तो 8 बचे, 15 से भाग दूं तो 13 बचे, और 30 से भाग दूं तो 18 बचे। अब ऐसी कौन सी संख्या है, कैसे निकालेंगे? तो पहले क्या करेंगे, 20 लेंगे, क्योंकि 20 हमें ईजी है। तो क्या 20 इसको डिवाइड कर पाएगा? इसको तो डिवाइड, इसको तो पूरा डिवाइड कर देगा, इसको नहीं करेगा, है ना। अगर 350 ले लेते हैं, मान लीजिए 350, और डिवाइड करते हैं 20 से, ये कट गया। मुझे 20 पे कितना मिलना चाहिए, 8। अब आइए 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, बचा कितना, सीधी सी बात है 1, और ये आ जाएगा 7। तो यहाँ पॉइंट पे 1 आ रहा है, सीधी सी बात है 7 नहीं आ रहा है। भाई मुझे तो क्या मिला, जो शेष बचा वो तो 1 मिला, 20 मतलब 7 नहीं मिला, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे शेष चाहिए। अब बचता है ऑप्शन 288, इसको आके देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब 288 में एक काम करिए, 8 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा 280, क्या 20 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब आ जाइए 288 में आप 30 माइनस कर दीजिए, 30 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 275। तो क्या ये 15 से डिवाइड हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा भाई, क्यों नहीं होगा, है ना। अब बात करते हैं 18, अब इसमें से 288 में से क्या माइनस कर दीजिए 18, तो ये 0 7 2, क्या ये 30 से डिवाइड हो जाएगा? देख लीजिए 30 से डिवाइड कर देते हैं, 9 जा, सीधी सी बात कट गया, है ना। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप ऐसे करिएगा, विश्वास करिए, थोड़ा सा अगर आप टेक्निकल और थोड़ी सी अभी कैलकुलेशन ठीक हो गई है, आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में लगा लेंगे, है ना, बेसिक सा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्या सवाल है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 24 से भाग देने पर हर बार 7 शेष बचे। ठीक, थोड़ा कैलकुलेटिव है, आराम से बाई ऑप्शन जाइएगा, उत्तर आ जाएगा। इसी संख्या से भाग देना है और हर बार क्या बचे, 7 शेष बचे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, ऑप्शन में से 7 माइनस कर दीजिए और इससे डिवाइड कर दीजिए, क्या डिवाइड हो रहा है, उत्तर हो जाएगा, और जो नहीं हो रहा है वो समस्या हो जाएगी, है ना। तो बस इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन से जाइएगा, 7 माइनस कर दीजिएगा और क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। अगले सेशन में अगले टॉपिक की बात करेंगे। ठीक, ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक था, क्योंकि पहला दिन था और हमने आज एचसीएफ और एचसीएफ की कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझा है। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ इसको करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सब प्लीज़ पढ़ते रहिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।